इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए पैन कार्ड सिर्फ टैक्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन एनआरआईज और फॉरेन एंटिटीज के लिए अब एक कंप्लायंस डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत एक बड़ा प्रोसीड्यूरल चेंज सामने आया है, जिसमें कई केसेस में फॉर्म 96 मैंडेटरी किया जा रहा है। इसका सीधा असर उन एनआरआईज, फॉरेन कंपनीज और ओवरसीज इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है जिनका इंडिया में फाइनेंशियल कनेक्शन है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया पैन कंप्लायंस रूल आखिर क्या कहता है, फॉर्म 96 किसके लिए ज़रूरी होगा, इसका रिलेशन टैक्स आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन से कैसे जुड़ा है, नॉन कंप्लायंस पर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और यूएस समेत दूसरे देशों में रहने वाले इंडियंस को अब किन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को लेकर ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। नए चेंजेस के मुताबिक इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के अंदर फॉरेन नेशनल्स, एनआरआईज और सर्टेन फॉरेन एंटिटीज के लिए पैन एप्लीकेशन और टैक्स रिलेटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाया जा रहा है। इसके तहत फॉर्म 96 एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस डॉक्यूमेंट के रूप में सामने आया है। सरकार का फोकस ये है कि ओवरसीज एप्लीकेंट्स की टैक्स आइडेंटिटी और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जा सके, ताकि क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एक्टिविटीज और टैक्स रिपोर्टिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकें। इस रूल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ सकता है जिनके इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस या टैक्सेबल फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं। पहले कई सिचुएशंस में पैन प्रोसेस कंपैरेटिवली सिंपलर माना जाता था, लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनी बढ़ाई जा सकती है। खासकर फॉरेन एंटिटीज और ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, टैक्स रेजिडेंसी डिटेल्स और सपोर्टिंग रिकॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ एक ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है कि फॉर्म 96 कोई स्टैंड अलोन टैक्स पेमेंट फॉर्म नहीं है, बल्कि कंप्लायंस और वेरिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा माना जा रहा है। इसका इस्तेमाल अथॉरिटीज एप्लीकेंट की ओवरसीज आइडेंटिटी और रिलेटेड टैक्स इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए कर सकती हैं। यानी फ्यूचर में पैन अलॉटमेंट और लिंक्ड टैक्स कंप्लायंस के दौरान डॉक्यूमेंटेशन मिसमैच होने पर डिलेज या स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। एनआरआईज के लिए यहाँ सबसे प्रैक्टिकल इशू डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंसी का हो सकता है। अगर पासपोर्ट डिटेल्स, ओवरसीज एड्रेस, टैक्स रेजिडेंसी इंफॉर्मेशन और इंडियन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में मिसमैच होता है तो प्रोसेसिंग कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो लोग यूएस, कनाडा, यूके या दूसरे देशों में रहकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें अपने पैन लिंक्ड डिटेल्स रेगुलरली अपडेट करने होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ब्रॉडर कंप्लायंस फ्रेमवर्क का उद्देश्य डिजिटल वेरिफिकेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रैकिंग को मजबूत करना बताया जा रहा है। इसी वजह से अथॉरिटीज ओवरसीज एप्लीकेंट्स के रिकॉर्ड्स को ज़्यादा केयरफुली चेक कर रही हैं। इसका मतलब ये भी है कि फ्यूचर में रैंडम या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस पर अप्रूवल्स आसान नहीं रह सकते। अब यहाँ इंडियंस के राइट्स और प्रोटेक्शंस की बात भी समझनी ज़रूरी है। अगर कोई एनआरआई लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट्स और करेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है तो उसे पैन रिलेटेड सर्विसेज डिनाई नहीं की जा सकती, लेकिन अथॉरिटीज़ एडिशनल वेरिफिकेशन मांग सकती हैं और एप्लीकेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और करेक्ट डिस्क्लोजर सबसे ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। कई एनआरआईज एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि इंडिया छोड़ने के बाद पैन डिटेल्स अपडेट नहीं करते। बाद में जब प्रॉपर्टी सेल, इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन, टीडीएस रिफंड या बैंकिंग कंप्लायंस की ज़रूरत पड़ती है, तब रिकॉर्ड्स मिसमैच की प्रॉब्लम सामने आती है। नए रूल्स के बाद भी ऐसी सिचुएशंस और सेंसिटिव हो सकती हैं, क्योंकि ओवरसीज कंप्लायंस चेक मजबूत किए जा रहे हैं। फॉरेन एंटिटीज के लिए ये बदलाव इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगर कोई ओवरसीज कंपनी इंडिया में टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या फाइनेंशियल डीलिंग करती है तो उसके लिए पैन रिलेटेड कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन ऑब्लिगेशंस बढ़ सकते हैं। यानी अब सिर्फ ट्रांजैक्शन करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि प्रॉपर टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पूरे फ्रेमवर्क में एक और प्रैक्टिकल चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड सिर्फ टैक्स फाइलिंग तक सीमित नहीं है। इंडिया में कई बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पैन लिंक्ड कंप्लायंस के तहत आते हैं। इसीलिए अगर डॉक्यूमेंटेशन इशू आता है तो उसका असर फाइनेंशियल ऑपरेशंस पर भी पड़ सकता है। यूएस और दूसरे देशों में रहने वाले इंडियंस के लिए सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि अपने पैन रिकॉर्ड्स, आधार लिंकेज स्टेटस जहां एप्लीकेबल हो, ओवरसीज एड्रेस प्रूफ, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन रखें, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल कंप्लायंस को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
ये बदलाव दिखाते हैं कि सरकार ओवरसीज फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ज्यादा रेगुलेटेड और ट्रेसेबल बनाना चाहती है। इसीलिए एनआरआईज और फॉरेन एंटिटीज के लिए अब सिर्फ पैन बनवाना काफी नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जुड़ी कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उतनी ही गंभीरता से समझना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।